नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए, आज हमारे साथ बहुत सारे विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। आदरणीय महेंद्र सर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अभय सोनवने सर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर बिहार की डॉक्टर दिलकश परवीन मैडम जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर गंगवार सर जुड़े हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी जुड़े हैं, डॉक्टर सतेश जी जुड़े हैं, डॉक्टर महाजन सर, डॉक्टर चंपा मैडम, डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, डॉक्टर शशि तिवारी मैम और डॉक्टर भोसले सर। 13 लोग टोटल जुड़े हुए हैं और आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं कि ये किसी पेशेंट को ला रहे हैं, तो लाइए ओम प्रकाश जी, पेशेंट को लेके आइए। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, लेके आइए उनको। लिंक सर दे अभी दी। फोन उठा रहे हैं सर। अभी अभी मैं ज्वाइन करवाता हूँ सर। ठीक है। और डॉक्टर सपना खत्री मैडम, आपकी सिस्टर को दवाई मिल गया कान वाला? मैंने भेज दिया था परसों। शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। शशि मैडम आप कैसी हैं? दिलकश मैडम आप कैसी हैं? कुछ बोलिए आप लोग। महाजन सर कैसे हैं? जितेंद्र कुमार जी अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं? हाँ जी सर, मिल गया सर दवाई उनको, है ना? कब कब मिला? अच्छा, तो आप देना शुरू जी करिए फिर बताइएगा। मैंने हाँ। हाँ कान जी, में हाँ जब जी सर। आवाज आती है ना, तो उसके लिए एक अलग से तेल बनाया है, भेषज रत्नावली का वो। जी सर। तो आप बताइएगा, उससे बहुत अच्छा फायदा होगा, कान में आवाज नहीं आएगा। ठीक है। ठीक फिर है सर, मैं कल उनसे बात करके फिर आपको पूछती सर। जी सर। और आपका, आपने एनटीए का एग्जाम जो दिया था, वो कहाँ से फॉर्म मिलता है? जी सर। आपने वो जो एग्जाम दिया था ना एनटीए का, जो टीचर के हाँ लिए जी, जो, हाँ जी। वो जी कहाँ से फॉर्म मिलता है? जी सर। फॉर्म वो कहाँ तो सर मिलता है वो? ऑनलाइन, ऑनलाइन सर, ऑनलाइन ऑनलाइन एनसीआईसी उनकी साइट पे। तो वो अक्टूबर में आपने दिया, उसके बाद वो कब होगा एग्जाम? अब सर वो अम, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च अप्रैल में होगा सर। 6 महीने के गैप से होगा, साल में 2 बार होता है सर। और वो उधर ही मिलेगा एनसीएसएम के वेबसाइट पे? हाँ जी, हाँ जी सर। तो मेरे से, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो मुझे ये मालूम नहीं है। तो जी जी उसमें क्या एग्जाम में क्या पूछते हैं, वो क्या रहता है एग्जाम? सर, उसका वही है जो फर्स्ट ग्रेड जो लेक्चरशिप में या टीचिंग लाइन में आते हैं ना सर, हाँ, टीचर्स, और वो सेम सिलेबस है सर सभी का। वो ठीक है, लेकिन क्या क्वेश्चन क्या रहता है? आयुर्वेद का रहता है कि टीचिंग का रहता नहीं है, क्या सर, रहता आयुर्वेद नहीं रहता सर, टीचिंग मेथड्स, मेथडोलॉजी रहती है, टीचिंग मेथडोलॉजी। है? तो उसका सिलेबस वगैरह कहाँ से मिलेगा, मटेरियल आपके सर हम पास? आपको, सर हम व्हाट्सअप कर देंगे आपको सर। आप व्हाट्सएप करिए या जी मेल कर दीजिए, क्योंकि मेरे से हाँ सब जी। लोग जानना चाह रहे हैं तो मैं उनको दे नहीं पा रहा हूँ। जी सर, वो और उसकी रेफरेंस बॉक्स है ना सर, वो भी भेज हाँ देंगे सर। हाँ, जी आप सर। दे दीजिए, किसका हाँ भला जी हो सर। जाए। जी, जी सर, जी सर, जी जी थैंक सर। यू मैम, थैंक यू। ठीक है। और शशि मैडम आप कैसी हैं? डॉक्टर रुचि मैडम आप कैसी हैं? शशि मैम गुड इवनिंग कैसी हैं? सर, मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। आपका एग्जाम का डेट नहीं आया ना अभी भी? नहीं सर, अभी नहीं आया। ठीक है। और बाकी लोग कुछ बोलिए, महाजन सर, डॉक्टर राम कुमार जी कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर प्रदीप कुमार सर कैसे हैं आप?
महेंद्र सर, आप कैसे हैं? कुछ बोलना चाहें, कोई केस रिलेटेड तो बात करिए। सर एक पेशेंट के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ जी। सोराइसिस का पेशेंट था। उसको मैंने आरोग्य वर्धनी और साथ में महामंजिष्टादि क्वाथ, खतरारेस्ट और भ्रत रुद्राखंड और लगाने के एक सोराइसिस ऑयल आता है वो दिया। तो उसके और जगह तो सारा कुछ ठीक हो गया, और लेकिन गर्दन पे कुछ इस तरह का रह गया है। अब उसका मेरे नहीं दिमाग काम कर रहा। कल मैंने उसको परसों जी उसके लिए मैंने चक्रमर्द जी और बाकुची सरसों के तेल में मिला के और वो भी लगवाई, तो उससे भी उसको आराम नहीं मिला। जी। तो और क्या करना चाहिए मेरे हिसाब उनमें से? तो हेतु से क्या है सर? हेतु? लग रहा है वहां पर एक्स्ट्रा। हाँ, हेतु क्या है सर उनका? ये तो उसका पहले तो वैसे तो बहुत पुरानी है, ये करीबन 10-12 साल से है थी उसके। हम्म। और एक तो उसका विरुद्ध आहार का सेवन था, वो मैंने बंद करवा दिया। दूध वगैरह भी फिलहाल बिल्कुल ही बंद करवा दिया, नमक भी बंद है। हम्म। और एक उसका जो था बीड़ी वगैरह भी बहुत पीता था, उससे भी था। एक उसके जो रक्त दुष्टि का कारण था वो ये था कि वो गुड़ वगैरह और ये सब चीजें बहुत ज्यादा उपयोग करता था। हम्म। और अग्निमांद भी उसका रहता था, तो वो सारे कुछ तो अब नॉर्मल स्थिति में है। हम्म। लेकिन अब ये चीज थोड़ी सी मेरे दिमाग में नहीं आ रही। हाँ अब एक पता था कि आरक बद का जो क्वाथ देते हैं अपन, आरक बदादी, हाँ वो में काम करता है। तो मैं उसका सोच रहा था यदि हाँ। आप तो और मैं दिमाग। मैं अपने सर का बताता हूँ। हमारे सर ने ये सिखाया है कि आप जो दे रहे हैं आरोग्यवर्धनी वगैरह वो देते रहिए। साथ में रस माणिक के एक एक चुटकी सुबह शाम दीजिए। रात को हरित की चूर्ण दीजिए, क्योंकि ज्यादा नमक खाने से जो क्लेद बना है, तो हरित की में 5 रस होते हैं, लवण नहीं होता। तो वो उसको बैलेंस करता है। षड्रसाभ्यासा बल करा, वो दे सकते हैं। और एक हमारा सर का सोरियासिस फॉर्मूला है, वो मैं लेके आ रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये इतना बढ़िया काम करता है, इतना बढ़िया कि आप बोलेंगे कि वाह क्या दवाई है। देखिए, ये 2 तरह का है सर का फॉर्मूला, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सोरेसिस फॉर्मूला सरांचा योग, मतलब सर का योग है। इंद्रिय विडंग कंपिलक, ये लेप के लिए लगाना है। अभ्यंतरता, सर का ये फॉर्मूला है। फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अनंता मतलब सारीवा। इंद्रिय विडंग और कंपिलक। हाँ, ये लेप लगाना है। अच्छा, ये इसका लेप करवा दें, इंद्रिय विडंग और कंपिलक का हाँ, मिला इसमें, ये अकेला ही तीनों चीज? तीनों कुछ चीज समान मात्रा में, समान मात्रा में। मिलाना है या फिर कैसे मिलाना है सर? और सर बोलते हैं पंचामृत में कर सकते हैं या नारियल के तेल में। अच्छा, नारियल के तेल मेरे पास है। हाँ। और और अभ्यंतर अभ्यंतरता, अनंता मतलब सारीवा, उशिर, कामदुधा की 20 गोलियां, ये 7 दिन का है। 20 गोलियां कूट के त्रिवंग भस्म, शतावरी, हंसपति मिले या ना मिले, चंदन डाल दीजिए। चंदन तो मेरे पास है, हंसपति नहीं है। हाँ, वो महाराष्ट्र में मिलता है। और नहीं तो दूसरा है कि महामंजिष्टादिक्वाथ बीडी सुबह शाम, और ये 7 दिन का फॉर्मूला है। आरोग्यवर्धिनी 10 गोलियां, गंधक रसायन 10 गोली, खदीर 2 चम्मच, माणिक के रस 2 चम्मच, गुड़ूची का चूर्ण 2 चम्मच। इसको कूट के और इसका 14 पूड़ी बनाना है। और ये नहीं, खदर 14 नहीं, का 21। दो का क्या मतलब है सर? दो भाग? क्या चीज? खदर दो का मतलब क्या है? खदर दो दो भाग? चम्मच 2 चम्मच अच्छा। टीस्पून। माणिक के रस भी 2 टीस्पून। गुड़ूची 2 टीस्पून। माणिक रस दो 2 चम्मच का मतलब तो ये तो बहुत कई ग्राम हो जाएगी सर। तो होने दीजिए ना, बॉडी को जितना चाहिए लेगा, बाकी निकाल देगा ना। होने दीजिए ना, क्या है। और ये 21 पुड़िया बनानी है, तो सर सुबह मेरे दोपहर हिसाब से शाम। तो आपके हिसाब से क्या ऐसा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये कि इसको कहीं ये 2 चम्मच की जगह दो भाग ना हो। 2 भाग कैसे होगा सर? क्योंकि जैसे इसको यहाँ पर लिया आरोग्य वर्धिनी 10 गोली, हाँ और गंधक रसायन की 10 गोली। हाँ। तो 10 गोली का मतलब आप एक डबल डबल गोली लागे तो 4 दिन 5 दिन की हो गई ये तो। फिर ये हाँ, इसके हिसाब से खदर और ये माणिक रस से यदि उतने लगे बहुत मात्रा हो जाएगी ये सब। तो होने दीजिए ना, उसमें क्या है। 21 भाग बनाना है ना। 2 चम्मच 2 टीस्पून तो उतना नहीं होगा तकलीफ। नहीं, खदर का तो नहीं होगा, लेकिन माणिक का ज्यादा हो जाएगा, क्यों माणिक की ठीक तो है, खुराक। आप देखिए, आप देखिए, लेकिन हम लोग देते हैं 2 चम्मच, कुछ तकलीफ नहीं होती। गुड़ूची भी 2 चम्मच।
बॉडी को जितना चाहिए लेता है, बाकी निकाल देता है। तो आप 2 चुटकी, हैवी आता है, 2 चम्मच दिया था, वो करीबन आपको कोई 20-25 ग्राम के करीब बैठेगा। सर आप 125 mgm का एक डोज लीजिए, एक रत्ती। तो ऐसे आपको 21 रत्ती कितना हो गया, 21 रत्ती, मतलब 125 इंटू 21। 2.5 ग्राम के करीब हो गया। हाँ तो उतना डाल दीजिए। और हाँ गुड़, वो तो ठीक है, इतना तो सही चल जाएगा। हाँ, और कैशोर गूगल एक एक गोली दिन में 3 बार, गर्म पानी से, दोपा मतलब गर्म पानी। तो तो कौन सा करूं सर? मेरे पास ऊपर वाला भी है, और ये इसमें लेप, नीचे में तो कोई लेप का है नहीं, ऊपर वाले में ही लेप का है। इंद्रिया हाँ, बिड़ंग तिलक नहीं है मेरे पास सर। कंपलक हाँ, ये सर, क्या? और एक और चीज सर बताते हैं कि जो कुटज होता है ना, कुटज को नारियल के तेल में सिद्ध कर दें, कुटज का, या कुटज का आप लगाइए हुए, कुष्ठग्न भी है, कंडुग्न भी है। तो वो सोरियासिस में बहुत, उसको सर चंद्रकांति तेल करके बोलते हैं, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है कुटज। इंद्रिया बिड़ंग और इसमें कुटज मिला दूं, ऐसा ऐसे बना दूं इसको? हाँ, कुटज का ही बीज इंद्रिय होता है ना। हाँ हाँ तो कुटज बहुत तो अच्छा। कोई छाल हो जाएगा कुटज का पूरा? कुटज का जो हाँ, छाल है वो है मेरे पास। हाँ, और सर क्या बोलते हैं कि अगर स्किन का प्रॉब्लम है तो आप छाल प्रयोग करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा कुटज का। हाँ तो छाल ही प्रयोग कर लेता हूँ, इसका लाऊं इंद्रिया बिड़ंग और कुटज की बना देता हूँ, ये इसको हाँ, बना देता हाँ, नारियल के तेल में मिक्स करके, या उसको पका के सिद्ध करके करके, या नारियल में मिक्स करके नारियल तेल में वो लगाइए। हूँ। हाँ इसको बना लेंगे, और ये इसका इसमें से ये उपयोग नीचे वाला कर दूं, फिर ये नीचे की चीज मंजिष्ठादि काढ़ा मेरे पास, मंजिष्ठादि काढ़ा भी है और मंजिष्ठादि है काढ़ा, दोनों है मेरे पास। हाँ, और उनको खटाई बंद कर दीजिए, खट्टा अचार, पापड़, क्षारीय चीज और अम्लीय चीज बंद कर दीजिए, तेल हाँ में। वो तो सारे बंद हैं सर, दूध भी बंद कर दिया था मैंने तो इसका, हाँ, कफ के चक्कर में, क्योंकि उसका मुझे बात कफ का लग रहा था, तो उसके चक्कर में और सारे कुछ ठीक हो गया, हाँ, लेकिन ये रह गया। और अभी तो इसके गोलियां भी आती हैं, ये जो अनंता उशिर कामदुदा है ना, इसकी टैबलेट आती है, मेरे पास भी है। तो अनंत कामदुदा की? ये मतलब जो है ना अभ्यंतर वाली, इसकी गोलियां आती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट पाउडर नहीं लेते, चूर्ण नहीं लेते, वो बोलते हैं टैबलेट चाहिए, तो उनके लिए टैबलेट देते हैं हम लोग 2-2। अच्छा, नहीं मुझे तो अभी कल ही देना है उसको, क्योंकि आज ही पेशेंट आया था, मैं हाँ, कल ही मतलब शुरू करूँ। मैं बता रहा हूँ जो लोग आईटी वाले रहते हैं, सोरियासिस होता है ना, जैसे बालों में सोरियासिस हो गया पूरा, तो वो चूर्ण वूर्ण नहीं लेते, उन ऐसे लोगों के लिए टैबलेट फॉर्म में हम बनवा दिए सेम। और सर ये ये कभी फेल नहीं हुआ है, मैं सर को 97 से देख रहा हूँ, सर ने उस टाइम पे बनाया था ये फॉर्मूला, ये कभी फेल नहीं होता, रिजल्ट आता है, मतलब आता ही है। नहीं सर, मैं तो अब ये आपसे ये पूछ रहा हूँ एक बार कि मैं ऊपर वाला नुक्स फार्मूला काम लूँ या नीचे वाला, दोनों में से आपको, दोनों दोनों मेरे पास उपलब्ध हैं ये? मैं तो सब दे देता हूँ, सब। मतलब मैं पहले ही दे चुका हूँ, उसके हिसाब से पेशेंट को मैं ये सोच रहा हूँ आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि वो वहीं रह गया गर्दन पे बस। सर देखिए, माणिक्य रस तो काम करेगा ही ना त्वचा रोगों में, खदीर तो है ही तो नहीं काम तो इसमें सारे ही हैं, लेकिन जिसको आपने अच्छा उपयोग किया हो, मैं तो उसके इसलिए अभी आपसे देखिए, पित्तजन्य संप्राप्ति है, पित्तजन्य है, दाह पाक वगैरह, तो अनंता उशिर कामदुधा वाला अच्छा सर, रहेगा। वो निशान है, वो सफेद सफेद से निशान है इस समय, और छोटी छोटी सी फुंसियां हैं, और उनमें खुजली हो रही है। पहले तो उसके हाथों में भी थे, पैरों में भी थे, बटक पे भी थे, और सिर में भी थे। अब केवल जो गर्दन पे है उसके रह गए हैं, बाकी और सारी जगह आराम मिल गया उसको। तो क्योंकि दूसरा वाला यूज करिए, अगर दाह पाक वगैरह है तो फिर ऊपर वाला। और ज्यादा है सर, उसको, खुजली हाँ, क्या, खुजली ज्यादा है सर। हाँ, और न सर ये बोलते हैं कि तक्र धारा करने से भी, जहां पे दाह वगैरह होता है, तो फोरहेड पे दारू हरिद्रा या हरिद्रा और चंदन का लेप लगा के, या आंवला का लेप लगा के, और तक्र धारा करना है। तक्र धारा से इतना ठंडक ठंडक मिलती है। और ऐसे पेशेंट को, सोरियासिस वालों को स्वेदन नहीं करना है, नहीं तो स्वेदन से बढ़ जाता है, ऐसे ही नहीं, हीट रहता है उनमें बहुत। वजन तो नहीं करना। और मैंने इतनी दिन इस फार्मूला को देख रहा है, कभी इसमें कभी ध्यान नहीं दिया मैंने इस फार्मूला को। इसका गोली आता है सर, और ये कभी फेल नहीं होता है सर, ये हमारे सर का फॉर्मूला है, हमारे सर हमारे लिए आप्त है, वो बहुत अच्छा सही बताते हैं। वो एलर्जी का अभी बता रहे थे सर, अभी उसमें वो कैंसर का क्लास चल रही है, उसमें बता रहे थे वो कि हाँ, एलर्जी हाँ, के लिए 4-5 दवाई, एक तो जैसे वो मृतभक्षण की जो पांडु का है, वो दवाइयाँ, हाँ, मातीचा और फॉर्मूला। उत्तराखंड,
हाँ और एक और था, दो मेडिसिन और थी, बनो के इनको आप दे दो, एलर्जी का कोई भी पेशेंट हो किसी तरह का, उसका हाँ, रिलीफ मिल जाएगा। तो वो मैं बता रहा हूँ ना, मातीचा फॉर्मूला है LM, हाँ, LM मैं बता रहा हूँ ना, LM। ये तो मैंने बना लिया सर, ये तो मेरे पास है, मैं देता हूँ इसको पेशेंट को एलर्जी के लिए। मैं मातीचा फॉर्मूला दिखाता हूँ, ये आप सबको काम आएगा। हाँ नहीं, ये तो मैंने बना रखा है सर, ये तो मैं उपयोग करता हूँ इसका, मृत हाँ मृत पांडु का। हाँ, और न वो जो है सर्दी का फॉर्मूला बोला होगा सर ने। नहीं सर, वो एलर्जी का पूरा बता रहे थे, 4-5 दवाइयाँ। मैं अभी आपको देख के बड़ी अभी तुरंत मैं बताऊंगा आपको, उनको 4-5 दवाइयाँ बताई थी उन्होंने, कल परसों की हाँ बात है। जी, ये देखिए मातीचा फॉर्मूला, वागबट चिकित्सा स्थान, पांडु रोग, मृत भक्षण ने पांडु में बताया, ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक तो मिट्टी का फार्मूला, एक भल्लाता का सब ड्रॉप वाइज, एक शीत पित्त में कषाय है, और एक भद्राखंड, और 10 मूल, और धनवंतर तेल की बस्ती, ये उन्होंने पूरा एलर्जी का ट्रीटमेंट बताया था अभी। हाँ जी, हाँ सही बताया आपने। जो शीत पित्त जो उसमें भेषज रत्नावली में, उसमें एक कषाय है, उसके जी लिए कहा, और भद्राखंड, और 10 मूल, और धनवंतर तेल की बस्ती, जी, पूरा ये शोधन बताया। करके पूरा निकाल देता है, सही बताया आपने। इसके बारे में सोच रहा था, पर ये सही रहेगा, इसके बजाय वो तो हैवी पड़ रहा था, क्योंकि उससे व्यवस्था मेरी इतनी बन नहीं रही थी। हाँ चलिए बहुत अच्छा। ये ओम प्रकाश जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओम प्रकाश जी, जी पेशेंट आ गए जी पेशेंट? सर। जी सर, सर माणिक के रस का मतलब रस माणिक की ही है ना सर? हाँ जी जी, हाँ सर, पेशेंट आ रहे हैं सर। ठीक है। अभी फिलहाल में ये कुछ टाइम से चाइना रहते हैं, ये जेम्स वगैरह का बिजनेस करते हैं वहाँ। अच्छा सर उसके बाद में इनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, और इनके मतलब काफी जो खाना पीना है ना सर, काफी वैसे ध्यान रखते हैं, फिर भी ऑयली वगैरह और ये सब इनका काफी डिस्टर्ब है, इनका खाना पीना। अच्छा, मैं ठीक है, लेता हूँ आने सर दीजिए, उनको। आने दीजिए, तब तक हम अखिल जी से बात करते हैं। अखिल जी, जी गुजरात के डॉक्टर, वो विरेचन वाले पेशेंट का क्या हाल चाल है? नमस्ते, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, क्या हुआ, विरेचन दिए थे तो बाद में वीरिएशन सर उनको दिया, सक्सेसफुल रहा उनका। कितना बार हुआ, अ, कब दिए, सब बताइए डिटेल में। उनका सर कल रात में उन्होंने 100 ml घी लिया था, काऊ घी। जी उसके बाद उन्होंने रात में 12 बजे के समथिंग अराउंड उन्होंने एक वीरिएशन वट्टी दिया था मैंने उनको। जी उसके बाद फिर मॉर्निंग में उनको 6:30 तक लास्ट वेग हुआ, 7 o'clock तक 6 वेग हुए टोटल। जी 6 बार मोशन हुआ उनका। जी और थोड़ा वो कॉम्प्लेंट कर रहे थे कि लीवर के साइड थोड़ा उनको पहले भारी भारी सा लग रहा था, बट जी बाद में मैंने वापस से फॉलोअप लिया तो उनका ठीक है अभी। उन्होंने आज पूरा दिन मूंग दाल का पानी पिया, जी और अभी भी शायद उन्होंने मूंग दाल का लाइट खिचड़ी पानी वाला जी। वो बोला था उनको, वो लिया है सर, अभी तो ठीक है उनका। तो सर कोई व्यापत नहीं हुआ ना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ ना? नहीं सर, कोई भी आपद नहीं हुआ, कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं हुआ उनका। और सर वो जो आम बात वाले पेशेंट थे उनका क्या हाल चाल है, मैडम जो थी? सर उन्होंने, मैंने वीर्यचनवटी दिया था, उन्होंने लिया नहीं। अभी वापस से मेडिसिन के लिए मेरे पास फोन आया था कि सर मेडिसिन भिजवा दीजिए। मैंने बोला कि पहले आप वीरिएशन करिए आपका, हाँ क्योंकि इनका जो सर आम का पसंद था, मैंने 4 4 आम पाचक दिया था उनको जी सुबह शाम। बट वो बोले थे कि पेन में थोड़ा रिलीफ है पर ज्यादा नहीं है, जी और गले में जो थोड़ा स्वेलिंग था वो थोड़ा कम है, क्योंकि मैंने कंडमाला रस और नित्यानंद रस दिया था तो मैंने उनको थायराइड के लिए साथ जी साथ में। जी, तो ठीक सर है फिर पहले वीडिएशन बताइएगा। करवा देंगे। हाँ विरेचन करवा ठीक। दीजिए। चलिए हाँ इनके पेशेंट आगे, वेद प्रकाश जी नाम है, शायद चाइना में रहते हैं। नहीं, ये मेरे पेशेंट है सर। प्रणाम अच्छा, सर। मुनमुन जी ये के हमारे पेशेंट है। पेशेंट है। हाँ वेद प्रकाश जी का केस टेकिंग शशि मैडम आप करिए प्लीज, बहुत इंटेलिजेंट है शशि मैडम, वाह बहुत अच्छी है। शशि मैडम आप सुन पा रही हैं? हाँ जी सर, जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ इनका थोड़ा केस टेकिंग, और इनको बोले कैमरा सही रखें, हिलाए डुलाए नहीं। वेद प्रकाश हाँ जी, जी सर।
आपका चेहरा पे हाँ लाइट जी आना सर। चाहिए, लाइट आना चाहिए चेहरा पर, और हिलाइए डुलाइए मत। नेटवर्क इशू है क्या उनके यहाँ? नहीं तो बाहर आके बात करें नेटवर्क एरिया में। मुनमुन जी आप थोड़ा उनको बोलिए ना नेटवर्क एरिया में आए। भाई साहब नेटवर्क कम है क्या मोबाइल में? और थोड़ा आवाज भी नहीं आ रही आपकी। नहीं तो बाहर आके बात करें। हाँ जी सर, नमस्ते, बोलिए। नहीं आवाज नहीं आ रही। आप मुनमुन जी थोड़ा उनको ठीक करवाइए, तब तक हम इनके पेशेंट देखते हैं। गोस्वामी जी, गोस्वामी सोहनपुरी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, गोस्वामी जी वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। सर ओम प्रकाश जी बोलिए अपने पेशेंट को वीडियो और ऑडियो ऑन करने को। जी सर। हाँ गोस्वामी जी अगर सुन पा रहे हैं, वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। नहीं हो रहे। हाँ सर, मैं देखता हूँ सर। हाँ आ गए आ गए। शशि मैडम आप जी इनसे पूछिए, ये चाइना में रहते हैं। अच्छा, हाँ जी सर, नमस्ते। आप अपने आप को पहले अनम्यूट करिए प्लीज। ठीक है। वो हाँ नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ सर आपको? नहीं, मुझे है ना वो स्किन का प्रॉब्लम था। सुबह मैंने उनसे बात की थी सर से, हम्म। और बाकी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने देखा था कंडीशन, अगर चाहिए तो मैं पिक्चर्स तो शायद अभी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं उनको व्हाट्सएप कर दूंगा सुबह में। अच्छा, स्किन में क्या तकलीफ है आपको? नहीं मुझे ऐसा वो स्किन है ना ड्राई होके ऑटोमेटिकली, वो एक तरह का सोराइसिस जैसा है। वो अलग बात है, एलोपैथिक हमें नहीं चाहिए। आपको क्या महसूस होता है? व्हाट नहीं यू ऐसा तो फील? मुझे कोई वहां पे कोई खुजली महसूस होती नहीं, ऐसा कुछ कुछ भी महसूस नहीं होता है। हम्म। और वो सिर्फ स्किन, अभी यहाँ इंडिया आया तो है ना वो ड्राई, ज्यादा ड्राई हो गया तो वो थोड़ा सा खिंचाव जैसा होता है, और वो जैसे स्किन क्रैक हो गई हो ना, वो उस टाइप हो हम्म। गया है। तो दिखा सकते हैं आप क्या, हाथ होथ में अगर है तो? नहीं वो तो मैंने सर को सुबह दिखाया था। सर आप दिखा दीजिए सर, अभी डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर, एक बार और दिखा। अच्छा अभी दिखाऊं? हाँ सर। एक सेकंड। तो आपकी हिस्ट्री लेंगे सर, पूरी हिस्ट्री लेंगे सर, आपकी पूरी खाने में पीने में क्या है सर, क्या क्या है सर। ये देखिए। माय गॉड, ये तो फिर लग रहा है आपने ईचिंग करी है कि विदाउट ईचिंग ये हालत है? नहीं आपकी आवाज कट रही है गोस्वामी जी। ये वाली है ना, आज एक लोशन लगाया था, वो मेरे एक फ्रेंड ने बोला नहीं एक लोशन लगा लो, इससे क्या सॉफ्टनेस रह जाएगा। हम्म। इस पे है ना, मुझे ना तो कभी खुजली होती है, ना कोई ऐसा कोई दर्द महसूस होता है, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट। लेकिन फिर ये दाग दाग सा क्यों बना हुआ है? ये यहाँ इंडिया का क्या वो तरह ज्यादा है सर कैमरे को थोड़ा फोकस कर दीजिए सर उस पे, इसके लिए। पूरा मतलब एक्चुअल में स्केलिंग हो रही है ना, स्केलिंग पैर के अंदर, उसको पूरा एक बार दिखा दीजिए ढंग से सर एक बार। हाँ हाँ, हाँ एक सर। सेकंड, हाँ मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। सर आयुर्वेदिक का डायग्नोसिस करना है ना सर, उसमें एलोपैथिक का डायग्नोसिस तो हो चुका है, अभी आयुर्वेदिक का डायग्नोसिस हो रहा है। ठीक है, ये कापाल कुष्ठ ही लग रहा है मैम, शशि मैडम, कापाल जी कुष्ठ ही सर। लग रहा है बात के वजह से। कापाल हम्म। महाकुष्ठ ही है। इनका पूरा हेतु वगैरह देखिए, विरुद्धन्न का हेतु है क्या? ना वो तो होगा ही जब ऐसा है तो। विरुद्धन्न खाया होगा बहुत साल से। पूछिए इनका दिनचर्या, खाना पीना हाँ पहले। सर, मैं पूछती हूँ। हाँ जी सर, एक बार अपना डेली रूटीन बताएंगे प्लीज?
मैं ऐसे तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। कोई बात नहीं, शुद्ध शाकाहारी में भी सर बहुत होते हैं, ऐसा नहीं होता कि शुद्ध शाकाहारी होने के बाद तो नहीं बीमारियां नहीं नहीं नहीं, होती हैं। ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि यार वो माइंड में आ जाता है कि बाहर रहता है तो वो कुछ खाते पीते होंगे ऐसा। वहां पे भी है ना, हम्म मैं खाना तो मेरे घर पे ही बनाता हूँ। हम्म। तो अपने इंडियन सब्जी रोटी खाता हूँ, दाल चावल। दूध किस टाइम लेते हैं? दूध तो मैं नहीं लेता हूँ, सुबह चाय पीता हूँ वहां तो, और तो कुछ नहीं। अच्छा, अलग से दूध नहीं लेते? हाँ नहीं, अलग से दूध नहीं लेता हूँ मैं। चाय के साथ क्या लेते हैं? बिस्किट लेते हैं, नमकीन लेते हैं? चाय के साथ में नमकीन बिस्किट, कभी रोटी पराठा। नमकीन ज्यादा होता है। हम्म। और तो दैट इज द कॉज ऑफ योर दिस इशू एक्चुअली, क्योंकि दूध के साथ में सॉल्टी आइटम नहीं लेना चाहिए, तो चाहे चाय में ही क्यों ना दूध हो। और क्या होता है कि कुछ लोग की स्किन सेंसिटिव होती है, तो हाँ उस हाँ वजह से और तकलीफें पे हो जाती हैं। हाँ ठीक है। जी हाँ जी हाँ तो एक जी। तो ये लेते हो, मान लो चाय दिन भर में कितनी बार लेते हो सर? वहां होता हूँ तो मैं सिर्फ सुबह ही पीता हूँ, उसके बाद चाय नहीं पीता मैं। अच्छा। हाँ और जी। ये सब कोल्ड ड्रिंक पीने का कितना आदत है? नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स मैं बिल्कुल नहीं पीता हूँ। अच्छा, आपको खाने में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है सर? खाने में तो सबसे ज्यादा तो हम सब्जी रोटी खाते हैं, और एक मिठाई आती है। मेरे सारे है ना फ्रेंड्स गुजरात से है, तो वो क्या मेरे लिए स्वीट बहुत लेके आते वहां पे। अच्छा, तो मतलब मीठा चीजें खाना पसंद है, मतलब हाँ मिठाई वो खाते हैं, और हाँ साथ में मिठाई। सॉल्टी आइटम पसंद एक मिनट है। सर, वो मिठाई क्या दूध से बनाया होता है? मतलब खोआ से बनाया होता है, मावा से? वो यार उसको है ना सर, वो अड़दिया बोलते हैं, वो ये उड़द का होता है ना। उड़द का होता है? हाँ अड़दिया बोलते हैं उसको, जो वो अड़दिया में बनता है वो। तो वो लोग है ना गुजरात में काफी फेमस है, तो वो तो काफी उस सारे मेरे व्यापारी है ना वही टच में, तो वो लोग लेते आते हैं। वो कभी कभी डिफरेंट स्टाइल की मिठाई लाते हैं, लेकिन ज्यादा उस वही यूज वो होता है। मिठाई जब खाते हैं उड़द का, तो उसके हाँ साथ दूध भी पीते हैं क्या सर? नहीं सर, दूध तो मैं नहीं पीता। चाय कॉफी? सिर्फ चाय में एक टाइम पीता हूँ सुबह में, और फिर दिन को तो हम लोग पूरे दिन चाय पीते हैं, लेकिन उसमें ना तो दूध होता है ना शक्कर होता है ना कुछ नहीं। वो चाइनीज टी होता है। भले आपको चाहिए तो मैं कल है ना उसका पूरा डिटेल्स आपको भेज दूंगा। हाँ, और लेकिन वो तो सिर्फ गर्म पानी में होता है और कुछ नहीं उसमें। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। कुछ मैम, कुछ यस सैलेड सर। लेते हैं, सैलेड के साथ दही लेके खाते हैं, या मिल्क शेक? दही में कभी कभी है ना चावल के साथ खाता हूँ। और फिर अच्छा। दिन में सोते हैं? पूछिए पूछिए मैम, पूछिए। दि, हाँ जी सर। दिन को तो मैं नहीं सोता हूँ। हम्म। दिन को रात में नहीं लगभग सोता। कितने बजे सोते हो आप? हम्म। नॉर्मली अभी पिछले एक महीने से तो मैं लेट सो रहा हूँ, बाकी तो मैं ना 10:30 11 बजे सो जाता हूँ। और ओके। सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। तो ओके सर, जब आपकी एक तरीके से सिटिंग जॉब ही है ना? हाँ नहीं, मेरा सिटिंग जॉब नहीं। मैं एक्चुअली में क्या है कि हम लोग का है ना डायमंड्स का बिजनेस है, तो पूरा दिन भर मार्केट में इधर उधर यहाँ वहाँ घूमना रहता है पूरा दिन। अच्छा, तो दिन भर मार्केट में सर जैसे घूमते फिरते रहते हो, तो हाँ ऐसा भी होता है क्या कि यूरिन वगैरह का प्रेशर आए तो उसको होल्ड भी करना पड़ जाता है, क्योंकि मार्केट में घूमते रहे हो या नहीं क्लाइंट्स नहीं के नहीं नहीं सामने नहीं, कोई ऐसा हो? नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो बहुत एडवांस फैसिलिटीज है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ कभी होता नहीं ऐसा। नहीं, फैसिलिटीज की बात नहीं होती, ये तो सर हाँ मेनली हमारी आदतों से ज्यादा नहीं नहीं, रिलेटेड हाँ होता है। कभी कभी ऐसा होते हैं कि हाँ कि अपने कोई व्यवस्था नहीं है, आप ये करो वो, ऐसा तो मैंने कभी रियलाइज नहीं किया सर ऐसा। अच्छा चलिए, ये तो बहुत बढ़िया सी बात है। तो हाँ ये चीजें, तो ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह कितने बजे करते हो सर? सुबह में ब्रेकफास्ट 8 साढ़े 8 बजे कर लेता हूँ। अच्छा, तो जब सुबह 8 साढ़े 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तब आपको भूख लगी होती है? हाँ मेरे को भूख लग जाती है। अच्छा, दोबारा लंच कितने बजे करते हैं? नहीं फिर मैं कभी कभार लंच करता हूँ, फिर शाम को आके खाना खाता हूँ सीधा। कितने बजे? शाम को 7 साढ़े 7 बजे। उस टाइम फिर आपको भूख लगी होती है? हाँ उस टाइम में भूख लगी रहती है। अच्छा, और पेट उठ सर अच्छे से साफ होता है? हाँ पेट तो अच्छे से साफ होता है हाँ। ओके। और स्ट्रेस वगैरह तो नहीं रहता ज्यादा? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बस आपका एक सुबह चाय पीने के साथ में नमकीन बिस्किट वगैरह ये सब सारी चीजें लेने की आदत है ना? हाँ जी हाँ जी। तो अभी सर आपकी एज कितनी है? अप्रोक्सीमेटली आप 45 से 50 के बीच में गिन सकते हो।
ठीक है 45 एग्जैक्टली से 50 डेट के मुझे बीच में। भी याद नहीं है जी। चलो कोई बात नहीं, ये जो स्किन का इशू है वो कितने साल से है? हम्म, इसको मैम करीबन करीबन हो गए, आप देखो लो 10 साल हो गए। अच्छा 10 साल हो गए, तो 10 साल में कुछ ट्रीटमेंट वगैरह कराया है इसका? इसका मैंने ट्रीटमेंट बहुत कराया है। इसका ट्रीटमेंट करवाता हूँ, हेलियोपैथिक दवा लेता हूँ, ये खत्म हो जाता है। हाँ। और फिर बाद में 3-4 महीने मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी कल अगर मैं कल से ट्रीटमेंट चालू करूँ 5 दिन में मेरे बॉडी में आप कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन नहीं पाओगे। ओके। लेकिन फिर ये क्या होता है 3-4 महीने के बाद में फिर ये वापस निकल जाता है। अच्छा। अच्छा सर, इसके अलावा कोई और तकलीफ या बीमारी जो रही हो, जो हमेशा बनी रहती हो, चाहे कफ एंड कोल्ड रहा हो या कुछ इस तरह की चीजें? नहीं, ऐसा तो मेरे और मेरे को कोई कोई प्रॉब्लम नहीं शरीर में। अच्छा। हाँ और जी, हाँ। कोई नशा पानी वगैरह तो नहीं करते हो ना? नहीं, मैं स्मोकर हूँ, स्मोक करता हूँ। अच्छा, स्मोक करते हैं, तो स्मोक में कितना, लगभग कितने साल से मैं और कितना सिगरेट मान लूं? स्मोक तो मैं काफी सालों से कर रहा हूँ, लेकिन अभी एक एक 1.5 साल से मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। दिन की 3-4 सिगरेट पीता हूँ मैं। और 1 डेढ़ साल पहले कितना पीते थे? 2 बॉक्स पी जाता था। माय गॉड, 2 बॉक्स मतलब 20? 40। माय गॉड। हाँ, 40 तो, सिगरेट पी जाता। तो उससे तकलीफ मैं नहीं होती कुछ भी? नहीं नहीं, और कुछ तकलीफ नहीं होती नहीं तो वैसे। ये स्किन स्किन खराब हुआ ना, वो 40-40 रोज ले रहे थे, उसे खून हम्म। खराब हुआ और ये हुआ ना आपको। और सर तंबाकू खाते हैं, गुटखा तंबाकू? नहीं, ये गुटखा नहीं खाता हूँ, तम्बाकू नहीं खाता हूँ, और कुछ नहीं। सर सर ऑलरेडी सिगरेट में तंबाकू रहता ही है ना, निकोटिन। हाँ, और हाँ, रक्त इनडायरेक्ट। वही ये दुष्टि रहता है करता है ना, हाँ रक्त जी। दुष्टि कर रहा है ना। और बीपी शुगर का भी पूछो एक बार, मतलब पूछिए मैम। मैडम मैडम एंजियोप्लास्टी हुआ क्या, कुछ डिजीज? नहीं, ऐसा सर कुछ नहीं हुआ। सर और कोई हाँ बिना जी। कुछ हाँ उल्टा पूछिए। पुल्टा किए बीमारी नहीं होता है सर। आपका सिगरेट जो 40-40 गया, अगर आपने 10 दिन पिया तो 400 सिगरेट, अगर आपने 100 दिन पिया तो हाँ, कितने हुए? 4,000 सिगरेट। अगर आपने 10 साल पिया तो कितने लाखों में आपने सिगरेट पिया है सर, लाखों में। मेरा जो घर है वो पूरा भर जाएगा, इतने सिगरेट पिए आपने। तो उससे खराब नहीं होगा क्या स्किन? नहीं तो सर अभी स्ट्रेस भी था सर। देखो जो है वो आपको सत्य बता रहा हूँ। हाँ। और स्ट्रेस भी था सर, फैक्टर स्ट्रेस बहुत था सर इनको, स्ट्रेस स्टार्टिंग में बहुत। स्ट्रेस। हाँ स्ट्रेस भी था आपको काफी टाइम तक, स्ट्रेस, तनाव। हाँ, तनाव बीच में था कुछ, वो तो धंधे की वजह से काफी सारा आता रहता जाता तो रहता है। जब धंधे की वजह से तनाव था तो टाइम पे खाना नहीं खाना, कभी भी खा लेना, कुछ भी खा लेना, ऐसा होता होगा। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं था। ऐसा तो खाना तो हम टाइम से खाते थे। और खाने में कभी हम वो नहीं करते हैं। खाना अच्छा व्यवस्थित खाते हैं, हेल्थी खाना खाते हैं। नहीं और लेकिन जब खाना खाते थे तो पेट साफ होना नहीं होना ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कभी। अच्छा। तनाव हाँ, रहता था तो कितना दिन तक तनाव रहता था, मतलब सर दुखता था, नींद नहीं आती? तनाव तो मेरे को है ना, ये कोरोना के बाद में है ना 2 साल तक बहुत रहा सर। तो उस टाइम पे ये ज्यादा बढ़ गया क्या सर तनाव की वजह से? नहीं, उस टाइम पे तो नहीं था, इतना कुछ था नहीं। उस टाइम नहीं था ये सोरियासिस? नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने हेलियोपैथिक ली थी ना, तो वो हाँ। बिल्कुल खत्म था। अच्छा। हाँ ठीक है। तो शरीर का शुद्धि तो हुआ नहीं है सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। ओम प्रकाश जी, इनको वमन विरेचन कराना जरूरी है। हाँ जी जी सर। हाँ। और पूछिए, शशि मैम कुछ पूछना चाहती हैं? मैडम 10 साल पहले के इनकी सब हिस्ट्री लो, 10 साल पहले की। उस टाइम खाने का बहुत इशू होगा इनका। सर एक बात बताओ, चाइना कितने साल से गए हो? मैं हांगकांग में 1996 से हूँ। 1996 का मतलब करीब अभी 30 साल होने को आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो 30 साल से बाहर हो तो, हाँ जी, और उसके पहले मान लो 15-20 साल यहाँ पर रहे होगे इंडिया में। तो जब हाँ जी। वहां गए हो तो सडन, तो खाने पीने का बहुत सारा तौर तरीका बदला होगा? नहीं, खाना पीना सब सब वेजिटेरियन ही था, इंडियन ही खाना खाते थे।
हम्म और पहले तो मुझे कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं था। उसके हम्म बाद में क्या हुआ था कि मेरे को 2010 से मेरे को ट्रैवलिंग ज्यादा करनी पड़ी थी। हम्म तो कभी मैं इंडिया में होता, कभी मैं हांगकांग में होता, कभी मैं जापान में होता, तो कभी मैं दुबई में होता। तो उस टाइम पे है ना, अचानक मेरे को ये हुआ था कि मेरे सर में है ना ये काफी सारे फोड़े हो गए थे। शुरुआत हुई थी ऐसे। मतलब डैंड्रफ टाइप हो गया था। हाँ, डैंड्रफ, डेंड्रफ टाइप हुआ था। वो फ्लेक्स गिर गिर के ये स्किन में बढ़ते क्या? तो सर में बहुत हुआ था, तो फिर मैंने दुबई में डॉक्टर को दिखाया था। तो उन्होंने कहा था यार आपको तो सोरासिस हो गया। तो उन्होंने मेरे को कोई दवा दी थी। फिर मैं वो दवा लिया, फिर मैं हांगकांग निकल गया। तो फिर मैंने हांगकांग में डॉक्टर को दिखाया था, तो उनका मेडिसिन चला। तो फिर बाद में मेरे फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड किया, बोला यार इन लोगों को इतना पता नहीं चलता है, अपने इंडिया में चलो और इंडिया में अच्छा हो जाओगे। फिर मैं इंडिया आया था। तो इंडिया से दवा ली, तो वो उससे थोड़ा मेरे को रिलीफ हो गया। तो वो सिर का तो खत्म हो गया। उसके बाद में 1 साल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था और मेरी ट्रैवलिंग कंटिन्यू नहीं थी। तो फिर बाद में सर से खत्म होने के बाद मेरे चेस्ट पे आ गया था। सर तो आप दुबई, चेस्ट पे करीबन 6 महीना रहा। फिर चेस्ट पे भी वो खत्म हो गया था। वो फिर मैं आयुर्वेदिक ये अपना एलोपैथिक दवा लेते रहा। अभी है ना ये मेरे को है ना मेरे कमर के नीचे पैरों में है, बस ये यहाँ पे रह गया अभी। ठीक है सर, आप ये बताइए जब दुबई गए थे हाँ तब जी। आपका खाना पीना में क्या खाते थे वो बताइए। जब दुबई गए थे तो सुबह क्या खाते थे? दुबई में वो सब्जी रोटी खाते थे और कुछ नहीं। और पिज्जा क्या बहुत खाया था। क्या चीज का सब्जी? ये आलू की सब्जी हुई, इंडियन सब्जी मिलती वहां पे। और पिज्जा बहुत खाते थे, ज्यादा करके पिज्जा मंगवा लेते थे, पिज्जा वो खा खाते लेते थे। थे। हाँ, पिज्जा तो विरुद्ध हो गया ना, पिज्जा खाते थे, पुराना सड़ा हुआ खाना। हाँ। और हमारे साथ में है ना वो नमकीन तो हमेशा साथ में रहते थे। नमकीन से ज्यादा गुजारा कर लेते थे। मतलब ज्यादा नमक भी, अति लवण सेवन भी हुआ है। नमकीन हाँ खा रहे थे, नमक भी गया है बॉडी में ज्यादा, क्लेद बढ़ा, कफ बढ़ा। हाँ और नमकीन खाते थे तो उसमें चाय, भुजिया के साथ चाय कॉफी, दुबई में। हाँ। वो उसके साथ में कभी चाय पी लेते, कॉफी पी लेते थे। और हाँ वो रेडीमेड टी कॉफी आती थी, वो पी लेते थे। हाँ, और पिज्जा ले रहे हैं उस समय भी चाय कॉफी पी लेते थे, पिज्जा। नहीं, उस टाइम पे फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे। पिज्जा के साथ में कोका कोला पेप्सी ऐसा कुछ भी पी लेते। हाँ देखिए, सब हेतु मिल रहा है, लिखते जाइए ओम प्रकाश जी, ये सब जी जी हेतु जी। मिल रहा है। सिगरेट स्मोकिंग का है, शुरुआत में देखिए ये सब हुआ है, पिज्जा खाते हुए कोल्ड ड्रिंक्स पिए, सब विरुद्ध चीजें, रक्त खराब होते गया। फिर उसके बाद में चाय कॉफी भुजिया के साथ, नमकीन के साथ। हाँ जी हाँ जी। जी। और भूख लगी है और कुछ खाने को नहीं है तो आप ये नमकीन खा लिए, ऐसा भी होता था। हाँ, भूख लगी है कुछ खाने को नहीं तो नमकीन खा लिया, कुछ स्वीट खा लिया। तो ऐसे हमारे साथ में कुछ न कुछ रहते ही था, क्योंकि हम वेजिटेरियन है। तो ट्रैवलिंग में कुछ न कुछ साथ में रखते ही थे। जी। और रात्रि जागरण सर होता था। फिर वो क्या, मेरे उस टाइम पे क्या ट्रैवलिंग बहुत होती थी, टाइमिंग डिफरेंट बहुत रहता था। तो वो उसमें है ना मेरे की नींद कभी पूरी नहीं हो पाती थी। हाँ ये भी हेतु है, नींद होती थी कभी नहीं होती थी, हाँ, रात्रि क्योंकि में होती फ्लाइट थी। में है ना, इंडिया है तो 4 घंटे का डिफरेंट हो गया, वापस चले गए डिफरेंट हो गया, 2 दिन रहे, फिर वापस ट्रैवलिंग करने के लिए निकल गए, ऐसे ऐसे। तो हाँ, काफी उसमें काफी दिक्कत हुआ और था। जब प्लेन में जा रहे हैं तो कभी प्रेशर आया यूरिन का, पॉटी का, उसको हाँ। रोक रख रहे हैं बहुत देर तक। नहीं, ऐसा तो नहीं नहीं किया मैंने कभी। उस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता था क्या, कि पेट नहीं नहीं अच्छे से नहीं। साफ नहीं हो रहा है? पेट तो साफ रहता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ ठीक है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन विरुद्ध दंड गया है, और टाइम बे टाइम जागना, सोना, और स्ट्रेस भी रहे कि बिजनेस बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है। ये सर मेरे को है ना गुजराती सर, में तो ये खिचड़ी के साथ दूध खाते होगे रात में, हाँ, गुजरात खिचड़ी में जब इंडिया में खिचड़ी खिचड़ी के के साथ साथ दूध में मैं खिचड़ी जलती दही है। खाते बहुत थे खाता क्या? था। खिचड़ी के साथ में दही खाता था। हाँ ये विरुद्ध आरती और खाते हाँ, थे। रात को, खिचड़ी के साथ में दही है, छाछ है, ये काफी खाता था। और रात को, वो भी रात को। रात को, हाँ। हाँ ये भी देखिए हेतु है। हाँ गंदी चीजें रात को खा लेते थे, दही हाँ। खाने से। दही दही तो मैं कभी सब्जी में मिला के भी खा लेता था, कभी चावल के साथ में भी खा लेता था। हाँ सर, आपको पता नहीं है लेकिन रात को दही खाने से बीमारी होती है, स्किन की प्रॉब्लम। हाँ हाँ, ये मुझे मालूम नहीं था। ये कोरोना लॉकडाउन कोरोना हुआ ना, उसके बाद में क्या कि मेरा काफी सारा लॉस हो गया था। करीबन मैंने 1 CR लॉस्ट हो गया था मेरा। तो मेरे ऊपर काफी कर्जा हो गया था। तो कर्जे की वजह से भी स्ट्रेस रहा होगा बहुत ज्यादा,
कि हाँ, एक क्योंकि अभी 1 CR मार्केट के पैसे चुकाने थे लोगों का, तो फिर उसमें मैं वापस रीस्टार्टअप किया था 22 में। तो फिर मेरा काफी 22 में मैं काफी प्रेशर में था, 22 और 23। तो सर उस टाइम पे गुस्सा आता था आपको? गुस्सा कहीं निकाल देते थे? गुस्सा तो मुझे बहुत आता था सर। देखिए, क्रोधात पित्तम, पित्त की भी दृष्टि हुई है। हाँ, काम को गुस्सा तो गुस्सा करो। अभी आज की तारीख में मेरा गुस्सा 50% रहा, लेकिन पहले मेरे बहुत आता था, क्योंकि उधर मार्केट का प्रेशर रहता था, काम का प्रेशर रहता था। जैसा काम चाहता था वैसा मेरा धंधा नहीं हो पा रहा था, और लोगों को पैसे चुकाना था। और वो क्या कि वो सिचुएशन ऐसी आ गई कि कहीं पे भी किसी का भी, मेरे जैसे बहुत लोग परेशान हुए थे बिजनेस में। तो सर आपको ये भी हुआ कि आपको धोखा भी दिया दोस्तों ने या किसी ने? हाँ सर, बहुत 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 खाया, बहुत लोगों ने पैसे खा के बैठ गए, अभी तक नहीं दिए। तो मैंने काफी सारे को तो भूल गया हूँ, अपने आप से उसको रिलैक्स करने के लिए है ना, भूल गया। मैंने कहा यार भूलो और नया कमाओ। अच्छा। हम्म। तो उस टाइम पे है ना, मैं काफी रात रात भर सो नहीं पाया था, काफी रात। हाँ, ये भी देखिए, स्ट्रेस की वजह से नींद पूरी नहीं होती थी। हाँ सर। हाँ। तो हाँ, और बीच में 2023 में मेरे को है ना 1-2 महीने ये है ना बार बार पेशाब आना था, उस टाइम पे हुआ था, उसके बाद में नहीं हुआ था। बार बार पेशाब आना? हाँ, बार बार पेशाब आना। हाँ। सर आपको बाकी। हाँ जी। बुखार भी आया था क्या उस टाइम पे? बुखार वगैरह, नहीं एलोपैथी बु, दवाई वगैरह नहीं, खा? बुखार कभी नहीं आया, मैं बीमार कभी नहीं पड़ा। और मैं सुबह उठ के रोज 7-8 किलोमीटर चलता हूँ एवरी डे। जी। वैसा वो तो दूसरा तो कुछ आया नहीं था। बाकी मैं, ऐसा नहीं कि मेरे शरीर में कभी मेरे को कमजोरी फील हुई हो, या ऐसा नहीं कि मैं बहुत थक गया हूँ कि कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कभी मेरे को फील नहीं हुआ ऐसा कुछ। जी। अभी आपको और भी लोग पूछेंगे सर, लेकिन क्या हुआ है ना कि जो भी हम्म। चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में, हम्म। की वजह से शरीर में खून खराब होते गया, उसका इफेक्ट शरीर के त्वचा, स्किन पे आया। हाँ जी। और दही खाते तो शरीर में पानी एक्स्ट्रा जमा हो गया। तो हाँ अभी जी। आपका शरीर का साफ सफाई जरूरी है, क्योंकि हाँ। एलोपैथी का दवाई खाने से दब जाता है। एक जगह हाँ। दब जाता है, फिर से निकल जाता है, फिर दब जाता है, फिर निकल जाता है। तो हाँ। हाँ, यही हुआ मेरे साथ तो में सर। ओम प्रकाश जी आपको जो दवाई देंगे, हाँ उससे जी। शरीर का साफ सफाई करते जाएंगे धीरे धीरे। साफ हाँ जी। सफाई होते जाएगा, शरीर शुद्ध होते जाएगा, और स्किन को परमानेंट ही कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ सर। तो शशि मैडम, आपको कुछ पूछना है पूछिए। देखिए, हेतु बहुत सारा निकल गया, मिल गया। आपने सब पूछा था इतना बढ़िया से, फिर पता चला। हाँ ये सर होता ही है स्किन डिसीज में, मेन तो होता ही स्ट्रेस का हेतु होता है, साथ में खान पान का होता है। तो हाँ स्ट्रेस जी। तो बहुत बड़ी चीज है। कोई और बात नहीं सर, हांगकांग, हो जाएगा, ठीक हो हांगकांग का भी जाएगा। पूछ लेते हैं ना। दुबई का तो बता दिए। हम्म। हांगकांग में जब गए थे, तो वहां हाँ। तो वो लोग कुछ भी खाते हैं। वो मेंढक खाते हैं, गधा हाँ, खाते हैं, वो उनका तो वो खाना तो बिल्कुल 101% नॉन वेजिटेरियन है उनका तो। सांप खाते हैं। हाँ, वो कुछ भी खा लेते हैं उनको, वो तो रो आप रो जो खाते थे, फ्रेश रो खा खाना जाते खाते हैं। थे? फ्रेश हम्म। खाना खाते थे क्या आप सर वहां पे? हाँ, नहीं, खाना मैं फ्रेश खाता था वहां पे। एक्चुअली में क्या था कि मैं बिगिनिंग जब मेरी शुरुआत शुरुआत हुई थी, तो इंडियन कंपनी थी। हाँ। तो उसमें हम 7-8 जन थे, स्टाफ था, तो हमारे लिए कुक था खाना बनाने के लिए, वेजिटेरियन। तो उस टाइम भी अभी दही का सेवन होता था रात को? हाँ, उस टाइम पे भी दही का होता था, लेकिन उस टाइम पे मैंने कभी ये प्रॉब्लम फेस नहीं की थी। ये शुरुआत मेरे को जब बिगेनिंग तो मेरी इतनी कोई ट्रैवलिंग होती नहीं थी, साल में एक बार होती थी। लेकिन 2010 से मेरी स्टार्टिंग चालू हो गई थी, तो 11 से 12-13 में मेरी ज्यादा ट्रैवलिंग हुई। 3 साल तक मेरे को पूरा एशिया में, फिर मैं ब्राजील भी गया था, और काफी सारी हमें ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हांगकांग में मैं सर अल्कोहल हाँ वगैरह, सर। अल्कोहल वगैरह कभी कभी, एल्कोहल्स मैंने अल्कोहल। एल्कोहल्स हाँ। मैंने 1 साल लिया था। कब कब? ये 2013-14 की बात है, उसके बाद में मैंने नहीं लिया हाँ, तो वो जो पिए हैं ना, उसका इफेक्ट अभी निकल रहा है सर। था। हाँ हाँ, 2013 तो 14 लेकिन हांगकांग मैं में आप क्या क्या खाते थे? हांगकांग वाला खाना पीना बताइए ना सर। हांगकांग में वेजिटेरियन खाना खाता था। क्या मतलब, रात को दही, सुबह क्या हाँ, दही खाते दही थे? तो हम लोग खाते थे, सब्जी रोटी दाल चावल खाते थे। जी। सब्जी और, रोटी और दाल और चावल। रोज, रोज सुबह दोपहर शाम, रोज 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 का खाना होता था हम लोग का। दही का सेवन कंटिन्यू हुआ है वो भी? हाँ, दही दही तो हम लोग सर्दियों को छोड़ के बाकी 365 दिन खाते ही थे दही। तो और सर, दही खा रहे हैं, कभी चाय कॉफी पी लिए?
खाते हाँ टाइम वो होता नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था, चाय कॉफी नहीं पीते। चाय हम लोग पीते थे खाना खा लिया 1-1:30 बजे, और चाय हम लोग पीते थे 3:30-4 बजे। और रात को दूध पीने का आदत है क्या सर, रात को? नहीं, रात को दूध पीने का आदत नहीं, रात को सुबह में ऐसा कुछ नहीं। सर आपका फैमिली लाइफ कैसा है, मतलब घर में सपोर्टिव है कि गुस्सा नहीं, है? घर में मेरा जॉइंट फैमिली अच्छा सपोर्टिंग है, और बहुत घर का कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा। जी। घर का सब अच्छे है बिल्कुल। घर के मेरे 2 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है, और बच्चे की शादी हो गई, एक बच्ची की भी शादी हो गई है। और मेरे मदर फादर से अच्छा है हम। बाकी यहाँ मैंने अच्छा, ये सब मैंने सेल्फ डेवलप किया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, घर के बहुत पूरी अच्छा, सपोर्टेड है। बहुत अच्छा मेहनत किए तभी तो आप सक्सेसफुल है ना सर, बहुत हाँ अच्छा। हाँ 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 हाँ, सही सर आप सही। गुजराती हैं तो आप वो बाजरी का रोटला और लहसुन बा, का चटनी और दूध लेना, ये है क्या? बाजरी का रोटी मैं खाता हूँ, मकई का रोटी खाता हूँ। हाँ। और बाजरी का रोटी मैं हफ्ते में 2-3 बार खा लेता हूँ। तो और उसको जब सुबह में खाते मैं हैं तो उठ के, उसमें नमक होता है क्या सर, नमक होता है? हाँ नमक नॉर्मली रोटी में जैसा नमक होता है वैसा होता है। उसको लेते टाइम कभी चाय पी रहे हैं, ऐसे होता है? चाय पी के सर रोटी? मेरा ये हैबिट है कि आज अभी मैं इंडिया में हूं ना, तो मैं इंडिया अपने इंडियन टाइम में सुबह 6-6:30 बजे, आज की तारीख में भी मैं सुबह 6-6:30 बजे 2 पराठे, चाय, कुछ हाँ। न कुछ खा लेता हूँ। देखिए पराठा में नमक होता है और फिर चाय ले लेते हैं, चाय में दूध होता है, हाँ तो वो विरुद्ध चीज जा रहे हैं, वो भी एक हेतु है। हाँ, और ये और वो अभी का एक बताया। एक एक हमारे में वो बाकरी बनती है ना, वो तो मेरे अति प्रिय, 365 दिन खाता हूँ। जो बाकरी घी में बनाते हैं, वो हाँ, पराठे के जैसी होती है। उसमें नमक होता है ना थोड़ा सा। हाँ होता है, उसमें नमक होता है। और जब वो खाते हैं तो ठंडी में थोड़ा चाय कॉफी भी पी लेते हैं। हाँ नमक होता है, उसमें घी की मात्रा भरपूर होती है, हाँ। देसी घी की। लेकिन जब वो खा रहे हैं तो थोड़ा चाय कॉफी भी पीते हैं ना, गरम गरम मजा आता हाँ है। चाय के साथ है, बिल्कुल चाय के साथ। हाँ। तो नमक और चाय ये विरुद्ध मिला ना। हम्म। हाँ सर, बिल्कुल जी। तो देखिए अब हाँ शशि मैडम, आपको कुछ और पूछना है पूछिए, हेतु बहुत सारे मिल रहे हैं। सर हेतु, हाँ सर बहुत अच्छा से सारी चीजें मिल गई अभी तो। और कुछ खास तो नहीं रहा है पूछने के लिए सर, क्योंकि अब इसमें क्रोधाधिपतम भी हो जलन गया। वगैरह होती है, क्योंकि इसमें लक्षण वात और पित्त के आ रहे हैं। हाँ जी। वो लक्षण देखते हुए तो ये जलन वगैरह इसमें होती है क्या, ये जो आपकी स्किन में जो है? नहीं, स्किन में अभी है ना, ये मैं अभी इंडिया आया हूँ ना, तो ये ड्राइनेस हुआ है ना, ये तो ये क्या है, चमड़ी खींच गई तो हल्की सी जलन होती है। जलन हो रही है ना सर, वो स्किन गिर अब सर जाता है। ज्यादा जलन नहीं होती। अगर इस पे मैं कोकोनट ऑयल लगा दूं, सॉफ्ट हो जाएगी। आज वो एक मार्केट से क्रीम लेके आया था, तो उससे मुझे अभी 100% रिलीफ है, अभी कोई जलन नहीं है। ठीक है सर। बाकी तो थोड़ी थोड़ी सर जलन आपका होती हम है। पूरा जड़ से बीमारी निकालेंगे, लेकिन आपको जो चीज हाँ सर। बताएंगे डॉक्टर ओम प्रकाश जी, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो करेंगे तो मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम हम्म। 1 साल में परमानेंट ठीक हो जाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनसे मिला हूं पहले। हम्म। उस टाइम में क्या था कि दूसरे दिन मेरे को फ्लाई करना था, तो मैंने इनसे इनका नंबर लिया। और अभी मैं इंडिया आया तो आके इनसे तुरंत मिला, संपर्क किया। जी। और इनको मैंने मेरा सारा शेड्यूल भी बता दिया कि ऐसी ऐसा है। हाँ, आप एकदम सही जगह और पे गए। ऐसा मैंने देखा ना सर, मेरे जैसे काफी लोग दुखी। हाँ जी। आप एकदम सही डॉक्टर के पास गए हैं, जिनका नाम है हाँ ओम जी। हाँ प्रकाश जी। जी, बहुत सही डॉक्टर के पास गए हैं। कि आपको हाँ जी। खाने पीने का सब चीज बताएंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब हाँ जी। बताएंगे। आप इनका बात मानिए, और ये कुछ कुछ दवाइयां देंगे, जिससे हाँ आपका जी। पूरा अंदर का खून साफ होगा, आपका हाँ जी। त्वचा ठीक होगा, फिर उसके हाँ बाद जी। में कलर अच्छा आएगा। ऐसे हाँ ही जी। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आप करिए और पूरा। और ये थोड़ा एक कीड़ा लगाएंगे, जोंक, गंदा खून वहां लगाएंगे ना, गंदा खून खींचेगा, हाँ गंदा खून जी। खींचने से फिर जल्दी जल्दी रिकवर होगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, कोई बताएंगे। प्रॉब्लम। हाँ मैं सर फॉलो कर लूंगा 100%, सर कोई उनका प्रॉब्लम। ड्रिंक का कंटिन्यूस था, कि वो जो 1 साल पीते थे सर वो ड्रिंक, हाँ तो सर, पूरा जलों का है सर। कंटिन्यूस था कि ड्रिंक उसका। हाँ, नहीं ड्रिंक कंटिन्यू पीते थे क्या सर, 1 साल जब नहीं 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 नहीं, उस टाइम पे क्या था कि मुझे से बहुत सारी कभी कभी हमारा बिजनेस डील होते थे बड़े बड़े कस्टमर के साथ में, है ना, एज ए कैजुअल कभी हमें ड्रिंक लेना पड़ता था। जी। तो वो क्या, उनको जस्ट कंपनी देने के लिए, फिर हमारा बिजनेस डील चलता, बात होती, तो बिजनेस का अच्छा वॉल्यूम होता है, एज ए रिस्पेक्ट, तो 1-2 बार 1 पैक 2 पैक ऐसे में कभी कभी करना पड़ता था।
और सर तुम बहुत कंट्री घूमे ना, तो ऐसे ही शेड्यूल रहता था क्या तुम्हारा? चाय बिस्किट हाँ जी। नमकीन, जापान विपान जिधर भी तुम जाते थे, तो हर जगह पे ऐसे ही हाँ शेड्यूल रहता था? हाँ, मोस्टली ऐसे ही होता था, क्योंकि मेरा दिक्कत क्या कहाँ आता था कि एक तो मैं वेजिटेरियन था, तो मेरा खाना मेरे को साथ में कैरिंग करना पड़ता था। तो ओके। सर नमकीन रखते थे ना सर, आप नमकीन हाँ, आपके साथ नमकीन तो रखते थे ना? मेरे आप 365 दिन में आज भी इंडिया से हाँ जाता सर, हूँ, 7-8 किलो नमकीन साथ में लेके जाता हूँ। नमकीन साथ में लेके आते हैं सर। उसमें भी सर विरुद्धान है हाँ सर, उसमें मूंगफली का तेल होता है ना, वो भी विरुद्धान में ही आता है वो सर, अच्छी तरह और हाँ, नमकीन नमकीन तो खाने के मैं साथ में हाँ दूध और चाय कॉफी पी लेते हैं कभी कभी। चाय हाँ, कॉफी। नमकीन मिठाई ऐसा कुछ, चलो जो अपने को थोड़ा वो खा लिया। कुछ व्यवस्था नहीं हुई कहीं एयरपोर्ट पे है तो नमकीन है, कॉफी ले लिया, नमकीन खा लिया, कॉफी पी ली, ऐसे। ठीक है। चलिए शशि मैम, आपको कुछ पूछना है? अच्छा केस टेकिंग हुआ, मजा आ गया, सर मतलब समझ आया। हाँ, नहीं सर, मेरे नमकीन में कुछ क्या नहीं था? पूछना, सर आपने निकाल दिया है तो, और बहुत अच्छा, मतलब बढ़िया से निकला। नहीं हाँ, तो सतीश शुरुआत जी में क्या बोलना चाह तो रहे हैं? और एक ऐसे ही पूछ रहा हूँ मतलब नमकीन में क्या खाते थे? मतलब खारा बिस्किट रहता था कि क्या रहता था? नमकीन में पपड़ी आती है, गुजराती पपड़ी। अच्छा अच्छा। पपड़ी आती है, और वो एक सेव आती है, भावनगरी सेव। मतलब सेव और चाय पीते थे क्या ऐसे? हाँ, सेव पपड़ी ऐसे, और बीकानेरी सेव, अच्छा। वो ये खारा सर। बिस्किट भी रहता था ना, 50-50, वो सब सब आया ना नमकीन में? हाँ, नमकीन बिस्किट तो कम खाते थे, लेकिन नमकीन ज्यादा था। अच्छा नमकीन अच्छा। ज्यादा। हाँ ओके सर। बिस्किट से डेंजर है ना सर? हाँ सर। हाँ हाँ जी। सर यहाँ पर ना सर लंच और डिनर में वो ना, जो कोई अगर चाय फेस्टिवल के भी होता साथ, है ना। उससे भी डेंजर तो ये सेव भी है ना चाय के साथ? हाँ, वही ना, नमक ज्यादा जा रहा है, लवण रस और दूध, चाय कॉफी दूध, तो वो ज्यादा जा रहा है ना। ओ सर, बरोबर, थैंक यू। सर ओम प्रकाश जी, आप इनको विरेचन कराते रहिए 7-7 दिन पे, और वसंत ऋतु में वमन कराइए इनको, और बिना स्वेदन के इनको वमन कराइए। बाकी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया महेंद्र सर के साथ, सोरेसिस फार्मूला आपने देखा सर होगा, वो आप दीजिए सर, एकदम ठीक हो जाएंगे सर, पूरा जी ठीक हो सर, जाएंगे। मैं सर कह रहा हूँ सर, आपने जो विरेचन टैबलेट दी ना सर, विरेचन टैबलेट, आप हाँ हाँ आपकी जो विरेचन टैबलेट है ना सर, हाँ वो हाँ। अभी मुझे आई थी अभी, आप मुझे उसको भी भेज दीजिए एक बार, विरेचन टैबलेट्स को। आप मुझे वो एड्रेस दीजिए, मैं भेज देता हूँ, इनको जल्दी ठीक करना है हमें, परमानेंट। जी 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 जी। हाँ। और क्या है ना कि ये पूरी दुनिया घूमे हैं, तो इनको मालूम है कि इंडिया के जो डॉक्टर होते हैं सबसे इंटेलिजेंट होते हैं। तो हाँ, ये मैंने देखा है, क्योंकि मैंने ऐसा, मैं ब्राजील, एक्चुअली मैं अक्सर मैं ब्राजील जाता रहता था, वहां पे भी मैंने वहां से भी मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, तो भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला तो था। सर किसी ने आपको ये चीज नहीं बताया होगा ना कि आप विरुद्ध चीजें खा रहे हैं, सर, मतलब। मैं आपको एक नॉर्मली बात को, हमारा पूरा बॉडी है ना, एक साल में बाय गवर्नमेंट रूल से हमें कंपलसरी चेकअप होता है गवर्नमेंट, जी। लेकिन उसमें कोई रिपोर्ट में मुझे कोई कोई दिक्कत नहीं आती, कोई कुछ उसमें तो आते ही नहीं ठीक है ना रिपोर्ट सर, में। उसमें ठीक है, उसमें कहाँ है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है आपका, बीपी ठीक है, वो सब ठीक है, स्किन में गए हैं ना ये सब बीमारियां, स्किन में गया है। मतलब एक तरह हाँ से ये, शरीर में जो हाँ जहर है, शरीर का जो जहर है वो खून में खराब हुआ है, और आपका स्किन खराब किया है, तो हम हाँ जहर को जी, निकालेंगे, हम शरीर को हाँ शुद्ध, जी। खून साफ करते जाएंगे, स्किन अच्छा करेंगे, हो जाएंगे ठीक, आप परमानेंट ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। तो अभी हाँ आपको सर। लीव करा देते हैं, और हाँ हम जी। दूसरे पेशेंट से बात करते हैं सर, फिर आप आते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा हमसे, दो दो बिल्कुल तीन तीन बिल्कुल, आप सेशन पर। मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना चाहिए, हम छाछ पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। हम एसिड भी सब बनता है बता जब देंगे उसको सर, हम उसको सब भी बता extract देंगे सर आपको, ओम हाँ प्रकाश जी जी। के थ्रू हम सब बताएंगे आपको। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबको सर। थैंक यू, थैंक यू। तो आप सर लीव हो जाइए, थोड़ा 5 मिनट हमको बात करने दीजिए। ठीक ठीक है सर, ठीक है, थैंक ठीक यू। है सर, ठीक है। चलिए महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे चिकित्सा इनके बारे में? मैं चिकित्सा क्या, मैं तो इनके एसिड के बारे में एक बार और देखना चाह रहा था, वो एसिड का एसिड बनता है क्या इनके, क्योंकि उसका भी अपन को साथ में ही लेकर चलना पड़ेगा शायद, क्योंकि इसने नमक और बहुत कुछ खाया है, इसलिए इनका एसिड भी शायद बढ़ रहा होगा। तो ओम प्रकाश जी उनको सर क्या अभी फिलहाल पित्त तो सर पित्त एसिड नहीं बनता है सर, इनके थी सर, अभी फिलहाल नहीं बनता? नहीं बनता है सर, अभी पित्त नहीं बनता है सर, अभी फिलहाल तो एसिड नहीं होता है सर। फिर तो पर ये ठीक। सर फिर तो सलाद ठीक। वगैरह वो काफी लेते हैं सर, सलाद तो सलाइड्स सही है, काफी फिर मात्रा तो में लेते हैं। फॉर्मूला
फिर कहीं दिक्कत ही नहीं, तो वो ट्रीटमेंट करो सही। जमदग्नि सर वाला जो फॉर्मूला है वही ट्रीटमेंट सही है, उसके साथ में आप विरेचन और दे दो, रक्त मोक्षण करा दो, जलोका से बस काम कहीं सही। हाँ, विरेचन वटी देते रहिए सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सर फर्स्ट में लघु वमन कराता हूँ सर, लघु वमन सर। हाँ, लघु वमन कराइए, विरेचन कराइए, और वो जी सोरेसिस फॉर्मूला दीजिए, ठीक हो जाएंगे। आरोग्य वर्धन वटी, गंधक रसायन, ये सर हरिद्राखंड। हाँ सर 15 बात डेज है सर, क्या यहाँ पर है अभी इंडिया में 15 डेज है सर अभी। हाँ, तो करिए ना आप। तो सर लघु वमन जैसे अभी 2-3 दिन बाद सर इसका लघु वमन करा देता हूँ उन पेशेंट्स का, हाँ, 2-3 दिन सीधा के पता है सर, इनकी खुजली नहीं है इसलिए यदि बमन नहीं करा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको विरेचन जरूरत है क्योंकि विरेचन बात। करा दीजिए। हाँ, आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं कल दवाई भेज देता हूँ, आप परसों दे जी सर। दीजिए विरेचन, एक दिन में मिल मतलब जाएगा। आप बात पित्त पे ध्यान दो क्योंकि इनकी खुजली कम है, जलन वगैरह है और त्वचा रूक्ष है, तो बात पित्त के लक्षण है सारे ही, निदान के हिसाब से भी है, लक्षण के हिसाब से भी, जो प्रारूप है, तो बस उसमें वो ध्यान। बिना लगन विरेचन बिना बाद में वमन के दीजिएगा। तो मैं, कफ की दृष्टि है ना, कफ की दृष्टि कंप्लीटली क्योर तो हो ही नहीं पाएगी, आमाशय वो शुद्धि नहीं होगी। आप बसंत ऋतु में कराइए ना, अभी शिशिर ऋतु अपनी में। कुश्ती नहीं है सर, उनके पित्त की है बात, और पित्त की सर, जी जी खुजली जी। नहीं है। यदि कफ दूषित होता तो खुजली भी साथ में होती, ऐसे निशान भी में सख्त कफ होती। कफ को भी करना है तो वसंत ऋतु में करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, अभी उसमें कोई जी दिक्कत नहीं है, वो तो संबंध से काम चल जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्यादातर दीपन पाचन तो आप करोगे ही, स्वाभाविक बात है, जी उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं आपका। हाँ, जी और उनका विरुद्ध अन्न सब बंद कराइए सर, बिना जी भूखे सर। नहीं खाना, दही बंद कराइए, नमक और वो हम्म, नमकीन बंद कराइए, सब विरुद्ध अन्न बंद हाँ कराइए। और उनको 3 महीना 4 महीने जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने के लिए दवाई दे दीजिए, और उनको ऑनलाइन बुलाते रहिए। जी सर। जी सर। अब विरेचन वटी मैं आपको भेज देता हूँ, जल्दी रिजल्ट आएगा। हाँ सर। और आप ही है ना जो लिखते हैं कि कोई इसका ट्रीटमेंट बताएगा, उसका बताएगा, आप ही है ना? नहीं कैसे सर? अब वो ग्रुप में आता है कि कोई मुझे इसका ट्रीटमेंट बताएगा कोई, नहीं आप ही है नहीं ना? नहीं सर, मैं नहीं लिखता हूँ सर इससे। अच्छा, वो कोई और है, ठीक है। जी सर। चलिए, ठीक है, थैंक यू। मुनमुन जी, हाँ, सतेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर जी, मुझे ये पूछना था जी आपको, प्रणाम सर। जो एक मिनट, खाना खाने के टाइम सलाद खाना, गाजर टमाटर बीट कांदा ये सब खाना भी, ये भी विरुद्ध आहार होता है क्या? विरुद्ध होता है, हाँ, वो भी बंद मतलब करना चाहिए, अभिसंधि होता है वो। हमारे अच्छा अच्छा, सर स्ट्रिक्टली मना कराते हैं। कुचुम्बर मिला के भी वो विरुद्ध हो गए क्या सर? हाँ, बराबर। ओके ओके, ठीक है। हमारे सर बोलते हैं सैलेड तो बंद करना चाहिए, ककड़ी साथ खीरा। जो हरी सब्जी हैं वो भी खून में जाती है, तो वो भी नुकसान करती हैं हरी सब्जियां। बराबर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये पत्ते वाले। अपने सर 14 जो लेसन है उसमें बताया सारा, उसमें रक्त का रोग है, लेसन है अपना, पूरी डिटेल और पढ़ो आप उसमें। पुदीना भी है, रक्त की दुष्टि करता है, ज्यादा पुदीना खाना, हरी वाली पत्ते वाली सब्जियां सब। हरी पत्ती सब्जी सर, हरी पत्ती का जैसे घिया है, घिया वगैरह, तुरई वगैरह, वो भी नुकसान करती है, हरी की सब्जी की, साग साग बताया उसमें सर, जी मेथी वगैरह और ये सब कुछ। केवल बथुआ का उपयोग करवाया उसमें, बथुआ को नहीं बताया, बथुआ सही बताया उन्होंने। जी। तो सर स्टीम स्टीम के लिए बोल देता हूँ सर, ये स्टीम लेके सब्जी बनाएंगे सर, सब्जी खाएंगे सर, खा लिए ये बस। हाँ, तेल मिर्ची मसाला हाँ बंद करिए थोड़ा। बंद कर देंगे सर। और और देखिए, सर सुनील देवरे जी लिख रहे हैं फेसबुक पे, फाफड़ा शेव नमकीन कॉफी विरुद्ध आहार है। ये जो खा रहे हैं ना गुजराती चीजें, नमकीन, ये सब फरसान वगैरह, कॉफी के जी साथ चाय के साथ ले रहे हैं, विरुद्ध चीज। और रात को दही ले रहे हैं, वो बहुत गलत है, दही नहीं हाँ खाना है। सर। पर सर इनकी मजबूरी है ना सर, ये वेजिटेरियन है, वहां पर नॉन वेज खाना मिलता है, ये अपने साथ कैरी करते हैं, तो उसके वो सर मजबूरी अल्टरनेट। है, मजबूरी है, इसलिए स्किन का बीमारी लेके जा रहे हैं वो। हाँ मजबूरी रोजबूरी कुछ नहीं होता, उनको बोले बंद करना है, नमकीन बंद करना है। नहीं सर, उसको अल्टरनेट हम क्या दें सर? अल्टरनेट अलसी दे दूं सर? अलसी, अलसी के बीज। आप मखाना बोलिए ना, मखाना कितना अच्छा है, उसको घी में फ्राई करके मखाना खाएं। मखाना, और जो जो भी काजू को छोड़ के, शायद काजू को छोड़ के। ड्राई फ्रूट्स में किशमिश मनुका खाएं, वो अच्छा है, डायबिटीज नहीं है तो। हम्म। मनुका है, किशमिश, खजूर खाएं। हाँ चिरौंजी। हाँ, और वो जो रहता है ना लाही, जो दिवाली में हम खील चढ़ाते हैं लक्ष्मी माता हाँ को, सर, खील खील सर, खील सर, यस। वो घी में फ्राई करके चुरमुरा जैसा बना के, और वो खाएं, हम्म। कितना अच्छा है वो। हाँ अच्छा है, नाश्ते में सर अच्छा है वो हाँ, ऑप्शन। एवोकाडो वगैरह सर, एवोकाडो फ्रूट्स वगैरह हाँ। है, अलसी और है सर, ये आंवले का सब। मुरब्बा लेके जाएं, वो खाते रहे, एक आंवला रोज खाएं, स्किन अच्छा हो जाएगा। आंवले का मुरब्बा और गुलकंद, आंवले का हम्म अचार खाएं अगर खाएं तो। हम्म। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं। मुनमुन प्रताप जी, आपको क्षमा प्रार्थी है क्योंकि टाइम हो गया है। अब हम कल केस टेकिंग करेंगे। वो जम्मू के भी डॉक्टर, जम्मू के भी पेशेंट जुड़े हैं आपके,
लेकिन अभी टाइम हो गया है। जी सर, वो अनम जी जुड़े, अनम जी भाई साहब जुड़े हैं हाँ, सर। हम कल बात तो उनसे करेंगे। बात कर क्या? उनसे सिर्फ बात कर लीजिए सर, उनसे बात कर लीजिए, हाल चाल उनका पूछ लीजिए सर। हाँ, जम्मू के जी पेशेंट जी आप जुड़िए। अनम जी कैसे हैं? जी जी, अनम जी भाई नमस्ते जी। साहब, कैसे हैं नमस्कार सर? भाई साहब, ठीक है भाई साहब। कैसा लग रहा है आपको इलाज करके? जी, अच्छा लग रहा है। नहीं ये दूसरे, वो नरेश जी हैं, ये अनम जी है, जम्मू में आरएसएस के मतलब प्रांत प्रमुख जी हैं ये, अच्छा, इनको संघ क्या में तकलीफ क्या जम्मू है? कश्मीर का। इनको तकलीफ क्या है? भाई साहब, हाँ हाँ, मुझे एक तो शुगर की समस्या है, हाँ। और अभी कुछ दिन 2-3 महीने से घुटने में काफी तकलीफ हो रही है। अच्छा। तो उसका इलाज तो चल रहा है, आयुर्वेदिक दवा इलाज ही चल रहा है। जी एमआरआई भी करवाई थी, डॉक्टर ने जमीन पर बैठने के लिए मना किया है, जी। और घुटना मोड़ने के लिए मना किया है। तो सर आप एक काम, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि टाइम हो गया है, हमको लेट हो रहा है, क्योंकि और भी काम है ना। तो सर आप जी, कल आ जाइए ना 9 बजे, हम आपका अच्छे से विस्तार से केस टेकिंग करेंगे, फिर बताएंगे। बस मैं कल तो जहाँ पर हूँ परसों, वहां पर नेटवर्क बहुत कम आता है। परसों उसके बाद जब आपको टाइम मिले तब, रात जी को जी जी। 9 से 10 के बीच में। दीपन पाचन दिलवा दो ना जब तक सर इनको। हाँ, मुनमुन जी आप दीपन पाचन नहीं, शुरू कर दीजिए। तब तक इनका ट्रीटमेंट चल रहा है सर, तो उनका कुछ मेडिसिन होगा उनके पास है ही, वो तो चलने इनका दीजिए, पहले केस केस टेकिंग टेकिंग कर करना लेते हैं। जरूरी है ना सर, तब तक जी जी सर, पूरा अच्छे से और इनका समझने। कारण ढूंढ के इनको बता देंगे, तो उस हिसाब से फिर काम हाँ, करेंगे ये। करिए करिए। अभी हमें सेशन बंद करना है सर, जी 10 सर, बज गया। अभी करेंगे तो 1 घंटा और लग जी जाएगा। सर, जी सर, ठीक है, तो जी सर। हम नेक्स्ट 1 हफ्ते बाद मिलेंगे, उसमें क्या है, जब टाइम मिले तब मिलेंगे। ठीक है। जी और ओम प्रकाश जी, आप वो सर को, गोस्वामी सर को हर 7 दिन में बुलाइए, सर कैसा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, आप सब बात करेंगे। जी सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू। अब सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू, प्रणाम सर।